हाँ जी, तो हमारा अगला टॉपिक है जी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपके स्कूल के हर पेपर में आएगा, ठीक है जी। 3 नंबर या 4 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है, इनफैक्ट बिल्कुल फ्री वाले क्वेश्चन है, फ्री के नंबर वाले हैं, जिसके हिसाब से हमने निकालना कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है कि जो मैंने गुड्स बनाए उसकी कॉस्ट कितनी बनती है, उसे क्या बोल देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे बचपन में आप लोगों ने प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वहां तो सीधा बता देता था ना कि भाई गुड्स का कॉस्ट प्राइस इतना है, बट हम लोगों ने बीइंग एन अकाउंटेंट हमें देखना है कि भाई गुड्स की कॉस्ट कितनी है, जो माल मैंने बेचना है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो इस कॉस्ट, इसको मैं बोलता हूँ COGS या कॉग्स, ठीक है जी। इसको निकालने के लिए हमारे पास एक तो वही फॉर्मूला बचपन का फॉर्मूला क्या था, आप लोगों ने क्या किया था, आप अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट आ जाएगी। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, नेट सेल्स माइनस जीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहला फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, नेट सेल्स माइनस जीपी, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है जी। सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, सारे के सारे खर्चे जोड़ दो। सारे खर्चे कौन से, जो भी हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। अब जरा ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने बनाया था उसमें कौन कौन से खर्चे थे, ओपनिंग स्टॉक पहला खर्चा। तो फॉर्मूले में क्या आएगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, टेपना बाद में, पहले समझ लो फॉर्मूला कैसे बन रहे हैं, फिर जिंदगी में टेपते ही रह जाएंगे नहीं तो। फिर दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है जी, परचेजेस खर्चा, उसमें से हमने क्या माइनस किया था, परचेज रिटर्न, उसको क्या कर देंगे माइनस। बाकी सारे क्या आए थे, एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस लिख दो, सिर्फ जीपी को छोड़ देना, ठीक है जी। और अगर मैं इस साइड पे ध्यान दूं तो इस साइड पे एक और आइटम क्या थी, क्लोजिंग स्टॉक। इसको यहां से क्या कर रहा है, माइनस, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट माय कॉस्ट। मतलब यहां पे जब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, मैं इसी बड़े फॉर्मूले के हिसाब से ये बनेगा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में से क्या माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक, प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमारे पास हमारा क्या आ गया, एक और फॉर्मूला। देखना पड़ेगा पेपर में कि भाई सामान कौन सा गिवन है, किसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक। अभी बता रहा हूं भाई, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इतने सारे खर्चे लिखे थे, ये सारे कौन से एक्सपेंसेस है जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो फॉर्मूले में मैंने क्या किया, सारे डेबिट साइड वाली चीजें जोड़ दी। पहले क्या जोड़ा, ओपनिंग स्टॉक, इसमें से क्या माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड वाला, बस। उसके बाद क्या जोड़ा, परचेजेस, उसमें से क्या माइनस कर दिया, परचेज रिटर्न, और सारे खर्चे जोड़ दिए। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको निकालने के दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स माइनस जीपी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इन्हीं दो फॉर्मूला की सपोर्ट में कुछ फॉर्मूलाज और भी बने हुए, कौन कौन से पहले समझेंगे, फिर उसके बाद उसको टेप भी लेंगे, ठीक है जी। सबसे पहला फॉर्मूला इसी के सपोर्ट में आता है, नेट सेल्स। आपने कोई भी क्वेश्चन करना है, हमें ना हर एक चीज नेट चाहिए होती है, मतलब रिटर्न्स। नेट का मतलब क्या, रिटर्न माइनस कर दो। तो नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है जी। अगला फॉर्मूला आप खुद ही मेरे को हेल्प करके बनवा लोगे, ये आएगा नेट परचेजेस। नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो नेट परचेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है जी। अगला फॉर्मूला भी कॉमन सेंस से बनेगा, ये हमारे पास चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में कितने का चेंज आया, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आ गया जी, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट विल गिव मी चेंज इन स्टॉक, ठीक है जी। अगला सबसे मुश्किल वाला फॉर्मूला, जिसके साथ मैं स्टार लगा रहा हूं, ये हमारे पास नेट एडजस्टेड परचेजेस। अभी इस बड़ी सी गाली का मतलब भी बता रहा हूं क्या होता है, नेट एडजस्टेड परचेजेस। देखो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, एडजस्टेड वर्ड को बाद में उठाएंगे, पहले तो नेट और परचेजेस। नेट परचेजेस का फॉर्मूला बोलो, लो जी, एक तो आ गया परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अब इसमें आपने क्या सारी चीजें एडजस्ट करनी है। एडजस्ट करने से मतलब क्या है कि इस स्टॉक को एडजस्ट किया होगा। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब अगर मुझे नेट एडजस्टेड परचेज निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब बड़े वाले फॉर्मूले की 4 चीजें, दैट विल गिव मी नेट एडजस्टेड परचेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये हमने COGS निकाला था। COGS निकालने का फॉर्मूला क्या था, नेट सेल्स माइनस जीपी। सपोज आपको जीपी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट सेल्स माइनस COGS,
हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट सेल्स माइनस COGS। लिखे जी केस नंबर 1, फाइंड COGS इफ, लिखो जी सेल्स 3,10,000, सेल्स रिटर्न 10,000 एंड GP is 20% of net sales. Find COGS if sales 3,10,000, सेल रिटर्न कितने की दे दिए 10,000, GP 20% ऑफ नेट सेल्स। प्लीज जरा ध्यान देना, सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, COGS। जो भी चीज निकालनी है पहले तो फॉर्मूला उसके मुंह पे मार के आओ, ठीक है जी। अब आप ये डिसाइड करो फॉर्मूला बड़े वाला लगेगा छोटे वाला, समान कौन सा लगेगा, गिवन है सेल्स रिटर्न, कौन से फॉर्मूला का गिवन है जी, छोटे वाला। तो छोटे वाला फॉर्मूला लिखते हैं, छोटे वाला फॉर्मूला क्या था मेरे पास, नेट सेल्स माइनस GP। फॉर्मूला लिख दिया जी, एक सेकेंड जी। अब मुझे पहले क्या निकालनी है, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है जी। मुझे नेट सेल्स निकालनी है, इसका फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितने की है, 3,10,000, सेल रिटर्न कितने के हैं 10,000, माइनस करके अमाउंट कितना आ गया जी 3 लाख। दिस इज अमाउंट ऑफ नेट सेल्स, इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया 3 लाख रुपए, ठीक है जी। और GP क्या बोला हुआ है, 20% ऑफ नेट सेल्स। इस अमाउंट के ऊपर 20% आपका क्या है, GP निकाल लेते जी। तो 3 लाख का कितना निकालना है जी, 20%। ये कितना आ जाएगा, 3 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल टू 2,40,000। पहला क्वेश्चन क्यों एक्स करके करना है, एक्स वाला दूसरा पार्ट है भाई। सिंपल 20% निकाल दिया 3 लाख का, जो समान गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली तो फॉर्मूला लगेगा। समान देखो क्या गिवन है, सेल्स और सेल्स रिटर्न, तो वही फॉर्मूला लगा के उसमें अमाउंट भर दी, ठीक है जी। सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है, विच इज लीस्ट कॉमन। चले जी केस नंबर 2, फाइंड COGS if cash sales, find COGS if cash sales 3 लाख, credit sales 6,60,000 and GP is 33.1/3% of sales। GP is 33.1/3% of sales। देखो जी मुझे क्या निकालना है दोबारा, COGS। जो भी निकालना है, निकालने से पहले मुंह पे क्या मारेंगे जी, फॉर्मूला, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नेट सेल्स या फिर बड़े वाले दूसरे वाला फॉर्मूला। दूसरे वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि समान ही छोटे वाले का गिवन है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट सेल्स माइनस GP। प्लीज जरा यहाँ पे ध्यान दो, नेट सेल्स के लिए मुझे क्या फॉर्मूला था नेट सेल्स निकालने, मैंने अभी आपको सिखाया था, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, बट यहाँ तो है ही नहीं, तो दूसरी कॉमन सेंस लगाओ। सेल से हमारा मतलब है कैश और क्रेडिट दोनों को जोड़ दो। जब हमने अपना प्रॉफिट निकालना है तो ये थोड़ी देखूंगा सिर्फ कैश सेल से निकलेगा, जो मर्जी बिका वो तो आपकी सेल्स है, तो नेट सेल्स कहां से निकलेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी, 9,60,000। क्या क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न गिवन है, गिवन है तो बढ़िया, नहीं गिवन तो और भी बढ़िया, घर से थोड़ी लेके आएंगे। तो ये कितनी आ जाएगी नेट सेल्स, 9,60,000, ठीक है जी। और GP कितना बोल दिया, 33.1/3% ऑफ सेल्स। 33.1/3% का मतलब क्या होता था, 1/3, बड़ी बारी बताया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, 9,60,000 इंटू इसका 1/3, कितना बनेगा जी, ये 960 माइनस 320, आंसर कितना आ गया, 6,40,000। मतलब क्वेश्चन से डरना क्या है यार, सिर्फ दो चीजों को जोड़ रहा हूं। किन को जोड़ रहा हूं, कैश और क्रेडिट सेल्स को जोड़ दिया, तो मेरे पास क्या आ गई, मेरी सेल्स, और रिटर्न था ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगी, नेट सेल्स। रिटर्न गिवन है तो बढ़िया, नहीं गिवन तो और भी बढ़िया। चले नेक्स्ट, चले जी अगले केस पे चलते हैं। अगले वाला केस इंपॉर्टेंट, मुश्किल, और पेपर में यही आएगा। अब देख लेते हैं जी, इसके अंदर ना ज्यादा मैथ्स का यूज कर रहे हैं। बेचारा अकाउंट्स तो हमारा बड़ा शरीफ है, आसानी से समझ में आ जाता है। दिक्कत तो मैथ्स ने दी हुई है या आपके उसने दी हुई है, इंग्लिश ने। तो इसके अंदर दोनों चीजें आ रही है जी। केस नंबर 3, फाइंड COGS
फाइंड COGS इफ सेल्स 4,20,000, सेल्स रिटर्न 20,000, GP इट इज 25% ऑफ COGS। GP 25% ऑफ COGS। भाई जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो प्लीज उसकी भावनाओं को समझना, ठीक है जी। जैसे अब जो आपको लोग मैसेज भेजा अब उनकी भावनाएं समझ रहे हैं, वैसे यहाँ पे इसकी भावनाएं समझनी है। यहाँ पे GP किसके ऊपर था? नेट सेल्स। यहाँ पे GP किसके ऊपर था? सेल्स या नेट सेल्स। यहाँ पे GP किसके ऊपर है? ऑफ COGS। कोई टेंशन नहीं, आपने जो भी कुछ निकालना हो पहले COGS का फॉर्मूला मुंह पे मारो। COGS का फॉर्मूला क्या था? नेट सेल्स माइनस GP, ठीक है जी। नेट सेल्स कैसे निकलेंगी? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कर दो, कितनी बच गई जी? 4 लाख। बट हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? GP इज 25% ऑफ COGS। पिछली बारी जो GP होता था ना वो हमेशा नेट सेल्स पे होता था, ठीक है जी। बट अब की बारी GP किसके ऊपर बोल दिया? 25% ऑफ COGS। इस अमाउंट के ऊपर क्या मेरे पास COGS का अमाउंट है? बेसिक मैथ्स लगाते हैं। लेट COGS इज इक्वल टू X, ठीक है जी। और इस X का कितना है? 25%, मतलब 25/100। थोड़ा सा मैथ्स तो तुम्हें आता है, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा और डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 1/4। उधर जाके अमाउंट क्या हो जाएगा? प्लस दिस इज X प्लस 1/4 ऑफ X इज इक्वल टू 4 लाख। सो 5/4 ऑफ X इज इक्वल टू 4 लाख एंड X विल बी 4 लाख इंटू उधर जाके 4/5 कितना हो गया जी? 3,20,000 विच इज COGS। यही X वाला क्वेश्चन पेपर में आना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। मैंने थोड़ा सा मैथ्स यूज किया बस। लेट COGS को मैंने क्या मान लिया? X। इस X का 25% था 1/4X, उधर जाके अमाउंट प्लस और X की वैल्यू निकाल दी, ठीक है जी। ऐसा एक और करते हैं ताकि हमें और समझ में आ सके जी कैसे करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन ही पेपर के अंदर आने X वाले ही। चले जी, लो जी। चले जी, केस नंबर 4 कह रहा है फाइंड COGS एंड GP। अब दो चीजें निकालने के लिए दे दी है, फाइंड COGS एंड GP। कोई टेंशन नहीं, निकल जाएगा, ठीक है जी। इफ कैश सेल्स 1.5 लाख, क्रेडिट सेल्स 4.5 लाख, GP 33 1/3% ऑफ COGS। GP 33 1/3% ऑफ COGS। दोबारा COGS पे दे दिया, कोई टेंशन नहीं जी। चलिए जी, सबसे पहले क्या मारेंगे मुंह पे जी? उसके फॉर्मूला COGS का क्या फॉर्मूला था बोलो? नेट सेल्स माइनस GP, ठीक है जी। नेट सेल्स कैसे निकलेगी? कैश और क्रेडिट दोनों को जोड़ दो, जो रुखा सूखा दिया है उसी से काम चला लेना। उम्मीद मत करना सब कुछ मिल जाएगा, नई जिंदगी में नई क्वेश्चन में, ठीक है जी। जो लिखा हो उसी से क्वेश्चन कर लेंगे। 1.5 लाख और ये कितना आ गया जी? 6 लाख। और GP कितना बोला हुआ है? 33 1/3% ऑफ COGS। इसका मतलब क्या होता था? 1/3 किसका है जी? COGS का। प्लीज ध्यान दे देना, GP किसके ऊपर दे रहा है? ऑफ COGS। इसके ऊपर ऐसे एरो लगाना, अगर इसके ऊपर है तो सिंपल निकालूंगा। अब किस अमाउंट के ऊपर है? COGS के। COGS का अमाउंट है आपके पास? लेट COGS इक्वल टू X। यहां पे इस X का कितना करेंगे? 1/3। उधर जाके अमाउंट क्या हो जाएगा? प्लस, तो X प्लस 1/3 ऑफ X इज इक्वल टू 6 लाख। तो ये कितना बनेगा? 4/3 ऑफ X इज इक्वल टू 6 लाख। सो X विल बी 6 लाख इंटू 3/4, 4.5 लाख रुपए। ये मेरे पास क्या आ गया जी? X का मतलब क्या था? COGS 4.5 लाख। तो मैंने भाई के लिए COGS तो निकाल दिया। अब मुझे एक और चीज उसे क्या निकाल के दिखानी है? GP। क्या टेंशन है यार, इसी फॉर्मूले में सारे अमाउंट भर देते हैं, ठीक है जी। COGS निकालने के क्या फॉर्मूला था? नेट सेल्स माइनस GP। COGS कितना आया? 4.5 लाख। नेट सेल्स कितने की थी? 6 लाख माइनस GP, तो GP कितना हो जाएगा? 6 लाख माइनस 4.5 लाख, कितना आ गया जी? 1.5 लाख। आपका आंसर
हाँ जी, केस नंबर 5, ठीक है जी। फाइंड COGS, फाइंड COGS इफ ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, परचेजेस 4 लाख, परचेज रिटर्न 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000। ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, परचेजेस 4 लाख, परचेज रिटर्न 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000। भाई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखो फॉर्मूला, अब कौन सा लगेगा, सामान कौन सा गिवन है, बड़े वाला छोटे वाला, बड़े वाला, तो बड़े वाला फॉर्मूला। यार जो भी सब्जी बनानी है उसमें देख लो ना क्या क्या डलना है। अगर ये छोटे वाले सामान की तो छोटे वाला, क्या बड़े वाला गिवन है तो बड़े वाला। तो पहले बड़े वाले का फॉर्मूला उसके मुंह पे मारते हैं। क्या फॉर्मूला था जी, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लो जी फॉर्मूला मुंह पे मारा, सारा सामान भर देते जो जो गिवन है। क्या क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक कितने का है जी 20,000, माइनस क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितने का है जी 30,000, प्लस परचेजेस कितने की है 4 लाख, माइनस परचेज रिटर्न कितने का है 15,000, यहां से क्या करेंगे माइनस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के है जी 40,000। ठीक है जी, प्लस करेंगे, सीधा प्लस माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 4,15,000। हमारे पास क्या आ गई, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दोनों में से किसी एक फॉर्मूले से लगाना है। जो फॉर्मूला है इसके अंदर अमाउंट भर दिया, ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक का, परचेज में परचेज का, रिटर्न में रिटर्न का और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, नेक्स्ट केस, केस नंबर 6 जी, 6 सॉरी जी, हाँ जी हाँ जी, केस नंबर 6 जी। अच्छा केस है जी, इंपॉर्टेंट लिखिएगा। फाइंड COGS, फाइंड COGS एंड GP। मुझे क्या क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और साथ में क्या निकालना है GP। इफ परचेजेस 4 लाख, परचेज रिटर्न 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000 और नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है 3/5 of the goods, 3/5 of the goods was sold for rupees 5 लाख। 3/5 of the goods was sold for rupees 5 लाख। अब यहां पे देखो मुझे निकालना है COGS और क्या निकालना है GP। GP के लिए ना साथ में नीचे बस एक लाइन एक्स्ट्रा बकवास दे दी, ठीक है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम है। हाँ जी, 3/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 5 लाख। एक बड़ी प्रॉब्लम दूर करते हैं, सबसे पहले हम अपना COGS निकाल लेते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ COGS निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करूं, बड़े वाला छोटे वाला। समान गिवन देखो ना क्या गिवन है, परचेज माइनस परचेज, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बड़े वाला। पूरा बड़े वाला फॉर्मूला मुंह पे मारो। क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। भाई तूने मेरी बात नहीं सुनी, जो गिवन है बढ़िया, नहीं गिवन और भी बढ़िया। जो आएगा तेरे साथ जिंदगी में ठीक है, जो नहीं आएगा और भी ठीक है। यहां पर भी क्वेश्चन में यही ध्यान दे, क्या क्वेश्चन में तेरी बंदी को छोड़ के तू क्वेश्चन कर ले अभी। ओपनिंग स्टॉक है या नहीं है, ओपनिंग स्टॉक है या नहीं है जी, नहीं है, 0 जी। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है जी, भाड़ में जाने दो जी, 0। परचेजेस कितने की है 4 लाख, 0 डाल देंगे। परचेज रिटर्न 20,000, अपना नाम लिख तो शर्म आती है क्या, 20,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के है जी 40,000। कितना आ गया जी 4,20,000। ये क्या आ गया COGS। जो जो गिवन था डाल दिया, जो नहीं गिवन उसको छोड़ दिया। लड़ाई थोड़ी करेंगे क्वेश्चन में कि भाई स्कूल में आपने हमें दिया नहीं, हमें तो सबने सिखाया था। जो गिवन है उसके हिसाब से निकाल के आ जाएंगे। एक सेकंड रुक जा भाई, 4,20,000 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, GP। ठीक है जी, GP निकालने के लिए अब COGS का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या था, नेट सेल्स माइनस COGS। भाई ने हमें बोला कि हमने ना पूरा माल नहीं बेचा। हमने कितना माल बेचा जी, पढ़ो, 3/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड। ये तो पूरे माल को बनाने की कॉस्ट है, पर मैंने बेचे कितने 3/5, तो इनटू क्या कर दो 3/5। आपके पास 3/5 की कॉस्ट आ जाएगी।
ये तो पूरा माल बनाने की कॉस्ट है ना, तो इसमें से हमने कितने भेजे 3/5, तो 3/5 की कॉस्ट निकालो कितनी बनेगी ये 84 इंटू 3 2,52,000। सिर्फ 5 लाख का कितनी करेगा? नहीं भाई, वो तो तूने 2,52,000 का माल कह रहा है 5 लाख का बेच दिया, तो तेरी नेट सेल्स कितने की है 5 लाख, तेरे को कॉस्ट कितने की आ रही है 2,52,000, 2,52,000, तो तेरे लिए प्रॉफिट कितना आ गया जी 2,48,000। हाँ जी, केस नंबर 7 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड क्लोथिंग स्टॉक, भाई नेक्स्ट में हमारे फाइंड क्लोथिंग स्टॉक इफ ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 40,000, कैश सेल 1,20,000, क्रेडिट सेल्स 80,000, परचेजेस 1,40,000 एंड जीपी इज 33 1/3% ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के हिसाब से भी और बोर्ड के हिसाब से भी सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है जी। कह रहा है फाइंड क्लोथिंग स्टॉक, मुझे क्या निकाल के दिखाना है क्लोथिंग स्टॉक। इफ ओपनिंग स्टॉक कितने का दे दिया 40, क्लोथिंग कैश सेल्स कितने की दे दी 1,20, क्रेडिट सेल्स कितने की दे दी 80,000, परचेजेस कितने की दे दी 1,40 और जीपी कितने का बोल दिया 33 1/3% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पे प्लीज आप ये ध्यान देना, क्या इस क्वेश्चन के हिसाब से जो भी मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे ना क्लोथिंग स्टॉक निकालना है। क्लोथिंग स्टॉक कौन से फॉर्मूले में आता है, बड़े वाले छोटे वाले, बड़े वाले फॉर्मूले में, ठीक है जी। मतलब मुझे COGS का कहीं ना कहीं पे बड़े वाला फॉर्मूला लगाना है। उसका बड़े वाला फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोथिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब मुझे बड़े वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर मैं इस बड़े वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो मुझे COGS चाहिए, COGS तो है ही नहीं, तभी तो इसकी वैल्यू निकलेगी। तो अब मैं क्या करूंगा, बट भाई ने सामान ऐसा दे दिया है कि मैं COGS निकाल सकता हूं छोटे वाले फॉर्मूले से। तो स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, COGS निकालेंगे छोटे वाले फॉर्मूले से। छोटे वाला फॉर्मूला क्या था आपका बताओ, नेट सेल्स माइनस जीपी। नेट सेल्स कहां से निकलेंगी, कैश और क्रेडिट दोनों को जोड़ दो। कैश सेल्स कितने की थी 80, क्रेडिट सेल्स कितने की थी 1,20, तो टोटल कितने की होगी जी 2 लाख, और जीपी बोला हुआ है 33 1/3% ऑन कॉस्ट। तो लेट कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स, जीपी इसके ऊपर कितना बनेगा 1,20 और 80,000 पाजी 2 लाख रुपए बनेगा यार, ठीक है जी। जीपी इसके ऊपर कितना बन जाएगा 1/3 ऑफ एक्स, ठीक है जी। उधर जाके अमाउंट क्या हो जाएगा जी प्लस, सो दिस इज एक्स प्लस 1/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लाख। ये कितना हो जाएगा 4/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लाख, एक्स हो जाएगा 2 लाख इंटू 3/4 कितना आ गया जी 1.5 लाख। मतलब ये मेरे पास COGS आ गया एक फॉर्मूला से, ठीक है जी। सेकंड चीज स्टेप नंबर 2, अब मैं बड़े वाले फॉर्मूले में सारा अमाउंट भर देता हूं। बड़े वाला फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वही रियल लाइफ वाली कहानी है, जो गिवन है ठीक है, जो नहीं गिवन और भी ठीक है, ठीक है जी। यहां पे ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर से डाल दिया 1.5 लाख। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन था कितने का जी 40,000, यहां लिख दिया जी 40,000। क्लोथिंग स्टॉक निकालना है तो उसको क्लोथिंग स्टॉक लिखते हैं। परचेजेस कितने की गिवन है 1,40, तो यहां लिख दिया 1,40। परचेज रिटर्न नहीं है तो क्या करूं 0, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो क्या करूं 0। सॉल्व कर लो इसको, ये कितना बन जाएगा 1.5 लाख इज इक्वल टू 180 माइनस क्लोथिंग स्टॉक, उधर जाके साइन चेंज हो गया, क्लोथिंग स्टॉक विल बी 180 माइनस 1.5 लाख, कितना आ गया जी 30,000, विच इज योर आंसर।